एवरीवन, वेलकम टू द बी प्रो स्मार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रिपोर्ट राइटिंग है वो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम 10th और 12th एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स की आती है। सो ये एक स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है। सो कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर यू विल बी लेफ्ट विद द जीरो क्वेरीज। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसका एक रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द रिपोर्ट राइटिंग and some points to remember, then the format of the report writing, marks distribution, then we will have a look at a sample of report writing. Okay, so what is the report writing? A report is a brief account of an event that has already taken place. मतलब कोई event जो कि पहले हो चुका है past में, उसको हम लोग को describe करना है ब्रीफली, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिपोर्ट। जनरली 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। जो सीबीएसई बोर्ड के 10th और 12th के एग्जामिनेशन में जो रिपोर्ट है वो आपकी दो टाइप्स की पूछी जाती हैं, ठीक है। एंड और उसका 10 मार्क्स की जनरली आती है, मतलब ये। और ये 2 टाइप्स की जो रिपोर्ट होती हैं क्या है, पहली मैगजीन रिपोर्ट, या तो आपसे मैगजीन रिपोर्ट पूछते हैं या तो सेकेंडली आपसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट पूछते हैं, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट, देन और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन पॉइंट्स टू रिमेंबर कौन, और फिर एट द एंड वी विल हैव द टिप्स ऑल्सो। ओके, सो पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर हैं राइट इन द पास्ट फॉर्म। मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है कि हमारा जो इवेंट हो चुके हैं उसको उसका डिस्क्राइब करना है हमें कि कैसे हुआ, ये हुआ, कौन आए थे, गए थे। तो इसको क्या हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट टेंस लगाते हुए ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस हम बनाते जाएंगे, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस ही बनाइए ताकि ग्रामेटिकल जो एरर्स है वो ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, राइट इन द रिपोर्टेड स्पीच एंड यूज द पैसिव वॉइस एक्सप्रेशन। मतलब कि उसको जो है आप रिपोर्टेड स्पीच में लिखिए, मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच की फॉर्म में और पैसिव वॉइस के एक्सप्रेशन यूज करते हुए लिखिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि डोंट यूज द फर्स्ट पर्सन का यूज़ नहीं करना है, ना कि आई, मी, इन सब का यूज़ ना करके हम लोग को किसका यूज़ करना है, हम लोग को थर्ड पर्सन का यूज़ करना है, ठीक है। हम लोग को थर्ड पर्सन का यूज़ करना है, ही, शी, दे, एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग का और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। सो तो जो फॉर्मेट है रिपोर्ट राइटिंग का, देखो 2 तरीके की हमारी रिपोर्ट होती है, मैगजीन रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो जो मैगजीन रिपोर्ट है उसका क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले उसमें होती है हेडिंग, फिर उसके बाद होगी बाय लाइन, मतलब रिपोर्टर का नेम, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ द पैराग्राफ, मतलब फिर जो पैराग्राफ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जैसे कि लेटर्स में होता है, ठीक है, फॉर्मल लेटर में। उसी तरीके से जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है उसका जो फॉर्मेट है उसमें भी सेम टू सेम होगा। सबसे पहले हेडिंग, फिर बाय लाइन, उसके बाद यहाँ पे इसमें अलॉन्ग विद द डेजिग्नेशन भी लिखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होता है वहाँ पे तो फिर हम लोग XYZ लिखना चाहिए, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, XYZ तक लिख दीजिए। और इसमें एक चीज़ बस ऐड हो जाता है, दोनों का जो फॉर्मेट है वो सेम होता है, इसमें बस डेट एंड प्लेस ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको भी फिर ये जो 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। पहला ओपनिंग ऑफ द पैराग्राफ की ओपनिंग करनी है, फिर उसके बाद अकाउंट ऑफ द इवेंट एंड विटनेस रिमार्क। यहाँ पे भी अकाउंट ऑफ द इवेंट, मतलब उस इवेंट का डिस्क्रिप्शन, जो सेकंड पैराग्राफ होता है उस इवेंट का डिस्क्रिप्शन, इवेंट में क्या क्या हुआ पूरा डिटेल में, ठीक है। और थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड करते हैं, तो कंक्लूजन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये था जो रिपोर्ट राइटिंग है वो दोनों, इधर मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट और यह है न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट। इसमें बस एक चीज़ चेंज होता है कि इसमें डेट और प्लेस ऐड हो जाता है और ये इसमें डेजिग्नेशन भी लिख देते हैं, ठीक है। और तो कुछ दोनों में चेंजेस नहीं होते हैं, इसको भी 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना होता है, इसको भी 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट में क्या था कि हमारी हेडिंग थी सबसे पहले, ठीक है। तो हेडिंग जैसे कि हमारा जैसे स्कूल में किसी स्कूल का नाम है, जैसे GD गोयनका पब्लिक स्कूल है, हाँ मतलब हमारा स्कूल का नाम है, और उसमें क्या हुआ था, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ पे जो स्कूल का जो नेम होगा यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग में, ठीक है। और उसके बाद बाय लाइन में वो होता है, बाय लाइन में रिपोर्टर, यहाँ पर देखो सबसे पहले हेडिंग, फिर उसके बाद बाय लाइन में क्या होगा कि जो नाम, जो लेटर, जो रिपोर्ट लिख रहा होगा उसका नाम आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तब क्या करेंगे, हाँ तब वहाँ पे हम लोग देंगे XYZ, ठीक है, तब XYZ लिख देंगे। और हेडिंग जो है हमारी
वो उसको देख के पता चलना चाहिए कि किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। जैसे कोई डोनेशन कैंप, मतलब ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, या एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है, या कोई रोड एक्सीडेंट है, तो जिस चीज़ के ऊपर हम लोग को लिखना है ना, तो उसको वो हेडिंग, मतलब जो कंटेंट जिसके बारे में लिखना है वो हेडिंग से देखते ही पता चल जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हो गया हमारा हेडिंग, हो गया बायलाइन, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर डेट के बाद फिर हम लोग को लिखना है बॉडी। जो हमारी इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी हमने देखा था इंट्रोडक्शन, अकाउंट ऑफ इवेंट, देन उसके बाद फिर कंक्लूजन। ठीक है, अब ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये क्या है, 5W से मिलके बना है। ठीक है, इसमें क्या है, 5Ws आपको इसके आंसर लिखने हैं। देखो सबसे पहले व्हाट, क्या सेलिब्रेट हुआ, क्या हुआ, व्हाट, वाई, क्यों, व्हेन, कहाँ, मतलब कब, और फिर वेयर, कहाँ पे, और उसके बाद हु वॉज इन्वाइटेड। ठीक है, और कौन इन्वाइट था, कि एनुअल डे, सो व्हाट मतलब एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया, तो क्या कहेंगे, एनुअल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया गया था, ऑन, मतलब उसके बाद फिर डेट, ऑन दिस डेट, और फिर स्कूल का नेम और कहाँ सेलिब्रेट किया गया था ये, फिर उसके बाद कौन इनवाइट किया गया था, तो इसके बाद ये लिखना है। फिर अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा, उसमें क्या है, अकाउंट ऑफ इवेंट। अकाउंट ऑफ इवेंट में क्या है कि सीक्वेंस ऑफ द इवेंट अकर्ड अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि इसमें ये जो अकाउंट ऑफ द इवेंट है ये हमारा, ये पूरा मतलब जो डिटेल्स है ना इसी में हम लिख लेंगे। ठीक है, तो मतलब सीक्वेंस कैसे कैसे हमारा इवेंट हुआ। ठीक है, इसको जो है हम 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ्स में छोटे छोटे डिवाइड कर सकते हैं। इवेंट का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है यही बताएगा कि देखो, मतलब इसमें तो हमने बता दिया कि कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, मतलब कब हुआ, कितने बजे से स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ इसमें लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर उस जैसे कि हमारा इवेंट था, इसको इस स्कूल का मतलब एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डेट, ऑन दिस अनस्टेड द फंक्शन स्टार्टेड फ्रॉम देयर। यहाँ इसमें लिखेंगे द फंक्शन कब से फिर स्टार्ट हुआ, फिर ये हुआ, फिर बच्चों ने परफॉर्म किया, फिर ये हुआ, वो हुआ। ये जो होल डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर लिखना है। ठीक है, पूरे सीक्वेंस में। नेक्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखना है कि कंक्लूड करना है। फिर देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द इवेंट कैसे एंड हुआ, ये पॉजिटिव वे में हमको एंड करते हुए लिखना है। जैसे कि देखो कंक्लूजन में, जैसे कि चीफ गेस्ट, लास्ट में क्या, चीफ गेस्ट अगर कोई ना कोई जब चीफ गेस्ट हमारे आए हैं तो क्या करेंगे, लास्ट में कंक्लूड करने के लिए क्या लिख देंगे कि चीफ गेस्ट, फिर चीफ गेस्ट ने स्पीच दी, उन्होंने ही अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्होंने उनको बच्चों को परफॉर्म किया, उनको अप्रिशिएट किया, उनको बहुत फंक्शन पसंद आया, उनको बहुत अच्छा लगा। ये सब चीज़ें होल डिस्क्रिप्शन लास्ट में एंड में कंक्लूजन में हम लोग ऐसे करके एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये था हमारा फॉर्मेट। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी रिपोर्ट राइटिंग के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है देख लेते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग और रिपोर्टर का नेम होगा, ठीक है, जो मतलब हेडिंग और जो बायलाइन होती है, ठीक है, उसको वो कितने मार्क्स की होती है, सिर्फ 1 मार्क का उतना लिखा हमने, तो 1 मार्क्स मिलेगा। देन जो पूरा कंटेंट है हमने लिख लिया पूरा रिपोर्ट, उसके जो कंटेंट के मार्क्स हैं वो है 4 मार्क्स, तो ये टोटल हो गया हमारे 5 मार्क्स। फिर अब बच के 5 मार्क्स, उसको क्या है टोटल, क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग वो आती है 10 मार्क्स में। ठीक है, तो जो 5 मार्क्स बच गए वो हमारे होते हैं एक्सप्रेशन के। ठीक है, एक्सप्रेशन में 2 टाइप, जैसे कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और अप्रोप्रिएट। हमने वर्ड्स, अगर हमारे सारी स्पेलिंग सही है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है, और हमने अच्छे वर्ड्स, अप्रोप्रिएट सही वर्ड्स का यूज़ किया है सही जगह पे, देन वी आर गोइंग टू स्कोर द 2.5 एक्स्ट्रा मार्क्स, देन वी विल गेट दिस 2.5 मार्क्स। नेक्स्ट द कोहेरेंस एंड द रिलेवेंस आइडियाज़ एंड द स्टाइल। हमारा स्टाइल क्या है लिखने का, ठीक है, किस तरीके से हम लिख रहे हैं, कैसे अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, और को मतलब जो टॉपिक है, जो हमको क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही तो लिख रहे हैं ना पूरा। मतलब ये नहीं कि हम लिखते लिखते कहानी किसी और ट्रैक पे चल गए, दूसरा लिखने लग गए, ये तो नहीं। जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिख रहे हैं, उसी और सीरीज़ में लिख रहे हैं। मतलब कि पहले जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई एनुअल फंक्शन था, ठीक है, तो सबसे पहले ये ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना कि कोई मतलब चीफ गेस्ट आए, तो पहले तो ये नहीं लिखेंगे कि चीफ गेस्ट चले गए, हाँ उसके पहले उन्होंने ये किया था, फिर उसके पहले उन्होंने ये किया था। मतलब फिर हम पूरा सीरीज़ में स्टार्टिंग से लिखेंगे, जी पहले चीफ गेस्ट आए, ये हुआ, उनका वेलकम किया गया, ये जो भी फिर प्रोग्राम्स हुए, फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने ये स्पीच दी, ये सब कहानी तब ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कि मतलब कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, और हम टॉपिक जो है उसी पे लिखना है, यानी कि दूसरी कुछ और कहानी लिखने लग जाए। तो अगर हम लोग ऐसे पूरा करके लिखते हैं, ये पूरा जो ये तीनों चीज़ें फॉलो करते हैं, तब हम लोग को ऑल द बेस्ट ऐसे करना है। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट सैम्पल लेटर देख लेते हैं। सैम्पल आपको एक सैम्पल रिपोर्ट दिखा देते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर की सैम्पल रिपोर्ट दिखा। तो ये है हमारे
पल रिपोर्ट का क्वेश्चन क्या है इसका, योर स्कूल ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन कम सेल ऑफ द आइटम्स प्रिपेयर अंडर द वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बाय योर स्कूल स्टूडेंट्स. There was an overwhelming response from the public. Prepare a report in 100 to 125 words for a local daily. You are the coordinator SUPW activities, नीता स्कूल गुड़गांव. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपके स्कूल में एग्जीबिशन था तो और स्टूडेंट्स ने जो चीज़ें बनाई थी उसका मतलब एज अ सेल था, यू कैन से. तो देयर वाज एन ओवर, तो जो पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है तो उसको आपको रिपोर्ट लिखनी है. ठीक है, आप स्कूल की कोऑर्डिनेटर हैं SUPW एक्टिविटीज़ की स्कूल की. ठीक है, तो इसको आपको न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी है. तो इसका हम इसका मतलब देख लेते हैं. सैम्पल देख लीजिए, इसमें सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ है, एन एग्जीबिशन कम सेल, ये हमारी हेडिंग हो गई है. फिर उसके बाद बाय लाइन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था फॉर्मेट में, और बाय ABC कोऑर्डिनेटर का नेम नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग ABC लिख देंगे. उसके बाद फिर SUPW एक्टिविटीज़, मतलब ये हमने जैसे डेजिग्नेशन बताया था वो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है. उसके बाद फिर नीता स्कूल गुड़गांव, जैसे कि हमने जो बोला था प्लेस लिखने के लिए प्लेस हो गया. फिर उसके बाद नेक्स्ट है 3 अगस्त 20, जो भी मतलब ईयर है 2020 का, तो ये हमारा क्या हो गया, डेट हो गई. फिर उसके बाद हमने फिर बॉडी लिखा है, बॉडी 3 पार्ट से हमारे डिवीजन है. तो आप ये पूरा जो अगर इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके वीडियो आराम से पढ़ सकते हैं. अगर एंड इफ़ यू लाइक अ वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे.